पंचमहाल और इस क्षेत्र में पुराना तो मुझे याद है, आज की परंपरा मुझे उतना पता नहीं है, लेकिन जो पुराना मैं जानता हूं, जब भी कोई शादी विवाह होता था तो इस मंदिर में सबसे पहले भक्त आकर के शादी का जो निमंत्रण पत्र होता था वो मां के चरणों में रख देता था। और मुझे पता है उस समय तो जो यहां पुजारी और पंडित लोग हुआ करते थे, वो शाम की आरती के समय दिन भर जितने ऐसे निमंत्रण आए हैं उसको पढ़ करके मां को सुनाते थे, भक्ति भाव से सुनाते थे। सुरेंद्र काका कह रहे हैं आज भी चल रहा है। बाद में आशीर्वाद में माता की तरफ से मंदिर से जिन्होंने निमंत्रण भेजा है उसे उपहार भी जाता है। कितना बड़ा सौभाग्य। और परंपरा लंबे अरसे से चली आ रही है, लेकिन माता ने इस बार हम सबको आज सबसे बड़ा उपहार दिया है। माता के दरबार का कायाकल्प और ध्वजारोहण मैं समझता हूं हम भक्तों के लिए, शक्ति उपासकों के लिए इससे बड़ा उपहार क्या हो सकता है। और मां के आशीर्वाद के बिना यह संभव भी कहां हो सकता है। यहां श्री काली का मंदिर को लेकर जो कार्य हुए हैं उसमें एक खास बात और है। महाकाली मंदिर का इतना भव्य स्वरूप दिया गया, लेकिन इस पूरे काम में गर्भगृह में मूल स्वरूप अक्षुण्ण रखा गया। इसे सेवा यज्ञ में गुजरात सरकार, पवित्र तीर्थ यात्रा विकास बोर्ड और ट्रस्ट के लोगों ने मिलकर काम किया। मुझे बताया गया कि मंदिर परिषद की पूरी परिक्रमा के लिए, अभी सुरेंद्र भाई बता रहे थे, दूधिया तालाब और छासिया तालाब को जोड़ने वाला एक परिक्रमा पथ भी तैयार किया जाएगा। यज्ञशाला, भोजनशाला, पर्यटकों के लिए भक्त निवास और छासिया झील से माताजी के मंदिर तक लिफ्ट जैसी सुविधाएं, इसका निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही माची के पास अतिथि गृह और मल्टी लेवल पार्किंग का निर्माण भी होगा। पहले यहां पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं को कई घंटे लग जाते थे। सीढ़ियों से चढ़ना, यात्रा की थकावट, कठिनाइयों से गुजरना पड़ता था। पहले सीढ़ियां भी कैसी थी, जो पहले आए हैं उनको पता है, उसको सीढ़ी कह सके कि न कह सके, ये हाल था। लेकिन आज वो भी रचना अच्छी हो गई है। अब मंदिर तक पहुंचने के लिए अच्छे पत्थर से अच्छी सीढ़ियां बनाई गई है। सीढ़ियां की ऊंचाई भी ज्यादा नहीं है, बराबर हिसाब से रखा है ताकि चढ़ने वाले को दिक्कत ना हो। पहले मंदिर परिषद में 2 दर्जन लोग भी एक साथ नहीं पहुंच पाते थे। आज 100 से भी ज्यादा लोग एक साथ यहां आ सकते हैं, पूजा अर्चन कर सकते हैं। भीड़ का दबाव कम हुआ है तो यात्रियों के लिए सुरक्षा भी बढ़ी है। मंदिर परिषद के विस्तार से भगदड़ जैसी घटनाओं से भी बचा जा सके, और हमें निरंतर जागरूक रहना ही पड़ता है ऐसी जगह पे। और अब तो इसके बाद शायद यात्रियों की संख्या बढ़ जाएगी, हमें उन सारी व्यवस्थाओं की चिंता करते रहना पड़ेगा। और मैं अभी से सभी काली भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि अनुशासन का पालन करना होगा, क्योंकि कठिन जगह है, कोई हादसा न हो जाए। पहले कई बार हादसे होते थे, बड़ी चिंता सताती थी, लेकिन मां के आशीर्वाद से फिर गाड़ी चल पड़ती थी। मैं चाहूँगा हम उस अनुशासन का भी पालन करेंगे, क्योंकि कठिन स्थान है, ऊंचा स्थान है, कठिनाइयों के बीच काम करना होता है। तो हम जितना अनुशासन का पालन करेंगे, यात्रा भी अच्छी होगी, मां के आशीर्वाद भी प्राप्त होंगे। पहाड़ी के ऊपर जो दूधिया तालाब है उसे भी डेवलप किया जा रहा है। इस तालाब के चारों तरफ एक परिक्रमा, सर्कुलर पथ बनाया है। इससे भी लोगों को काफी आसानी हुई है। मां महाकाली के चरणों में आकर हमें बार बार
उनके आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए का मन स्वाभाविक रूप से होता है। लेकिन पहले पावागढ़ की यात्रा इतनी कठिन थी कि लोग कहते थे कि कम से कम जीवन में एक बार माता के दर्शन हो जाए। आज यहाँ बढ़ रही सुविधाओं ने मुश्किल दर्शनों को सुलभ कर दिया है। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, युवा, दिव्यांग, हर कोई अब आसानी से मां के चरणों में आकर के अपने भक्ति का, मां के प्रसाद का सहज लाभ ले सकते हैं। अभी मैं खुद भी यहां पहुंचने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से आया, रोपवे के माध्यम से आया। रोपवे में न केवल ये यात्रा आसान की है, बल्कि रोपवे से पावागढ़ की अद्भुत जो खूबसूरती है उसका आनंद भी मिलता है। आज गुजरात में कई तीर्थ और पर्यटन स्थल ऐसे रोपवे से जुड़ रहे हैं। पावागढ़, सापुतारा, अंबाजी, गिरनार में रोपवे होने से लोगों का काफी सहूलियत मिल रही है। पावागढ़, मां अंबा और सोमनाथ, द्वारकेश की आशीर्वाद से ही गुजरात गरवी गुजरात बना है। गुजरात के महान कवि नर्मद ने गुजरात की सांस्कृतिक महिमा का वर्णन करते हुए लिखा है, उत्तर मामा अंबा मात, पूरब मां काली मात, छे दक्षिण दिशा में करता रक्षा कुंतेश्वर महादेव ने सोमनाथ ने द्वारके से पश्चिम केरा देव छे सहाय मां साक्षात जय जय गरवी गुजरात। आज गुजरात की यही पहचान आसमान छू रही है। कवि नर्मद ने गरवी गुजरात की पहचान के रूप में जिन सांस्कृतिक केंद्रों का नाम लिया है, आज वो सभी तीर्थ एक नई विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहे हैं। आस्था के साथ साथ तीर्थों और मंदिरों के विकास में आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। सभी तीर्थों पर यात्री सुविधाओं का विकास किया गया है। गुजरात के तीर्थों में अब दिव्यता भी है, शांति भी है, समाधान भी है, संतोष भी है, और इससे बड़ा सुख क्या हो सकता है। अगर माता के ही मंदिरों की बात करें, शक्ति के सामर्थ्य की बात करें, तो हम गुजरात के लोग इतने भाग्यवान रहे हैं। और मां शक्ति की पूजा करने वाले भक्तों के लिए गुजरात में तो पूरा एक शक्ति चक्र है, एक शक्ति रक्षा चक्र है। गुजरात का रक्षा कवच के रूप में वो काम कर रहा है। गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में विराजमान शक्ति रूपेण माताएं गुजरात का निरंतर आशीर्वाद देती हैं और गुजरात की रक्षा करती है। बनासकांठा में मां अंबाजी, पावागढ़ में मां काली, चोटीला में चामुंडा मां, ऊंझा में उमिया मां, कच्छ में के माताजी नो मढ़ आशापुरा मां, नवसारी के पास उनाई माता, डेड़िया के पास देवमोगरा मां, भावनगर के पास खोडियार मां, महसाना के पास बहुचर मां, उधर हमारे खोड़ल धाम, उधर उमिया धाम, गिरनार के ऊपर अंबा मां, अनेक माताएं हर कोने में हमें निरंतर आशीर्वाद है। यानी हम कह सकते हैं कि हम पर एक शक्ति का आशीर्वाद है। अंबाजी में